लिखा हुआ है कि दो स्टेटमेंट दिए हम लोगों को, एक को असर्शन बोल रहे हैं, एक को रीजन बोल रहे हैं। असर्शन दिया हुआ है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज फाउंड टू बी प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर ए फॉर द न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर बिटवीन 30 एंड 170। बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जेई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है, एकदम सेम उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया है। भाई हम लोग यहाँ से चले तो ग्राफ ऐसा सा कुछ चलता है, बहुत जल्दी अपना पीक अटेन करेगा और फिर जाकर के डिप करता है। तो लगभग 30 से 170 तक एटॉमिक मास नंबर जब है, इसका ग्राफ हम बनाए हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का नंबर ऑफ न्यूक्लियन के साथ हम लोग को दिखना चाहिए कि लगभग 30 से 170 तक बाइंडिंग पर न्यूक्लियन लगभग कांस्टेंट है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो ए की वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो अब फिर आगे क्या लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ न्यूक्लियर फोर्स इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। यही बात गलत लिखा हुआ है। जेई मेंस के जब पिछले ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था तो यहां लिखा था न्यूक्लियर फोर्स इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स। जैसे कई बार बच्चा हम लोग से काउंटर करते हैं कि सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो आते नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जैसे एटम न्यूक्लियर, इन सब चैप्टर्स में से कई बार वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही पूछ लेता है। असर्शन सेम टू सेम वही है, रीजन में बस जब पहले पूछे तो शॉर्ट बोले थे, यहाँ पर लॉन्ग बोले हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स एक लॉन्ग रेंज फोर्स तो नहीं है भाई, न्यूक्लियर फोर्स तो एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। ये लगभग 4 फर्मी से कम डिस्टेंस अगर है न्यूक्लियन के बीच में तभी लगेगा, 4 फर्मी से ज्यादा पर नहीं लगता है, ठीक है। तो ये तो रॉन्ग हो गया, तो असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक हो जाएगा। क्लियर है।